सो नेक्स्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, यूनिफॉर्म हमने कंप्लीट कर दिया था क्या, वेलोसिटी हमारा कंप्लीट हो गया था, एक्सेलरेशन कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब मान लो, सॉरी, मान लो कोई जा रहा है एक्स एक्सिस में, कोई भी जा रहा है कोई स्पीड से, यू स्पीड से, ये अगर हर जगह यू स्पीड से जाएगा, यहाँ पर भी यू, यहाँ पर भी यू, यू मतलब कांस्टेंट है, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ओके, इसको बोलेंगे कांस्टेंट, तो मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर मान लो कोई भी ट्रिप है, इस कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और कांस्टेंट मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म, तो जीरो भी कांस्टेंट टर्म है, तो जीरो भी एक यूनिफॉर्म मोशन आएगा। जीरो वेलोसिटी में अगर कोई जा रहा है, इसको भी बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अगर मान लो ये एक्सिस एक्सिस में जा रहा है, यू स्पीड से जा रहा है, एक्सिस में जा रहा है, हमने पढ़ा था क्या, वेलोसिटी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम dx को क्या ले सकते हैं, dx इक्वल टू यू इंटू डी टी। ओके, अगर हम बहुत साइड पे इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर, dx मतलब x इनिशियल से x फाइनल, मान लो यहाँ पर x इनिशियल था, यहाँ पर x फाइनल पॉइंट। ओके, यहाँ पर t इक्वल टू जीरो से स्टार्ट किया था इसने, t इक्वल टू t टाइम में यहाँ पर पहुंचे, तो t इनिशियल से t फाइनल तक इसको बोल सकते हैं। तो dx का इंटीग्रेशन x आएगा और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा ये x फाइनल माइनस x इनिशियल इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ऑलवेज, वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन है, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो u बाहर निकल आएगा, u इनटू dt का इंटीग्रेशन कितना t, t यहाँ पर t फाइनल माइनस t इनिशियल, तो t फाइनल माइनस t इनिशियल, t जीरो है यहाँ पर t, तो u इनटू t हो जाएगा। ओके, ये है। और जो x फाइनल माइनस x इनिशियल है, मान लो किसी का x कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो रहा है फाइनल से इनिशियल, रेट इन चेंज, सॉरी पोजीशन का चेंज हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर s इक्वल टू भी आ जाएगा u इंटू टी, s इक्वल टू कितना आ जाएगा, u इंटू टी आ जाएगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्या है, तो देखिए यहाँ पर, तो बस x फाइनल, इसको क्या लिख सकते हैं हम, x फाइनल इक्वल टू x इनिशियल प्लस u इनटू t, x फाइनल इनिशियल प्लस u इनटू t। जैसे अगर मान लो कोई भी, तो मान लो कोई भी x एक्सिस में जा रहा है u स्पीड से। ओके, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट जीरो है यहाँ पर, और यहाँ पर x इक्वल टू i है, मान लो पहुंचा यहाँ पर x इक्वल टू फाइनल, यहाँ पर t टाइम लगा, मान लो यहाँ से t टाइम लगा, तो x जीरो से पहुंचा, x जीरो कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, x इनिशियल स्टार्ट किया, x फाइनल तक गया है, तो यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितना कांस्टेंट है। अगर मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई भी पार्टिकल या कोई भी मूव कर रहा है किसी पोजीशन में, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, u इंटू टी, जो कितना है, तो इतना ही डिस्प्लेस किया, इतना क्या आ जाएगा, u इंटू टी। यहाँ पर था x इनिशियल, तो यहाँ पर x फाइनल पोजीशन क्या लिखेंगे हम, इसे कोऑर्डिनेट क्या देंगे, इतना प्लस इतना, मतलब इतना कितना, x इनिशियल प्लस u इंटू टी, इसको लिखते हैं x इनिशियल प्लस u इंटू टी, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए डायग्राम से ये प्रूव हो गया, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए ग्राफ बनाएंगे इसका, हमने जो निकाला ये ग्राफ इसका बनाएंगे। हमने क्या क्या निकाला, कांस्टेंट वेलोसिटी अगर हुआ है तो s इक्वल टू u इंटू टी, ये आएगा, और जो कोऑर्डिनेट है x फाइनल इक्वल टू x इनिशियल प्लस u इंटू टी, इनिशियल प्लस u इंटू टी आ जाएगा। ओके,
n इक्वल टू u इंटू टी, ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर ग्राफ करेंगे, ग्राफ करेंगे तो मतलब ग्राफ इसका करेंगे, पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ करेंगे। किसका? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अच्छा हम देखिए यहाँ पर देखिए u इक्वल टू कांस्टेंट, u मतलब वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी है। किसी बार कांस्टेंट का वेलोसिटी है मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हम तो एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा यहाँ पर, किसी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या है, जीरो आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन जीरो आ गया। एक्सेलरेशन कितना आ गया? जीरो आ गया। तो एक्सेलरेशन जीरो आ गया मतलब यहाँ पर भी जीरो, जीरो जीरो, तो जीरो आएगा ऑलवेज। एक्सेलरेशन जीरो से आगे नहीं बढ़ेगा, जितना भी टाइम आ जाए वो जीरो ही रहेगा ऑलवेज। ओके, नेक्स्ट किसका ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम का, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। यहाँ पर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मतलब यहाँ पर नंबर u वेलोसिटी पे ये कांस्टेंट आएगा ऐसे, u वेलोसिटी से कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, और यहाँ पर जो ग्राफ है ना, इसको जो सॉरी इसको जो एरिया है, इसका अंदर जो एरिया है, जो VT ग्राफ का एरिया है ना, ये क्या देगा, ये u इंटू टी, u इंटू टी, तो एरिया कितना आएगा, u इंटू टी। जो u इंटू टी है ना, यही तो है डिस्प्लेसमेंट ना, हमने यही निकाला था s इक्वल टू u इंटू टी। s क्या था? डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट, याद रखना इसको। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा है, नेक्स्ट हमारा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का ग्राफ। s इक्वल टू u इंटू टी, s इक्वल टू u इंटू टी, मतलब s की पावर 1 है, t की पावर 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इंटरसेप्ट जीरो है मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ओरिजिन से पास हो रहा है। और जब थीटा निकलेगा, जो थीटा जो tan थीटा हमारा आएगा ना, वो आएगा u, मतलब y इक्वल टू mx प्लस c, c है यहाँ पर जीरो है, ये जो u है ना वो m है, ये m क्या है, ये स्लोप है, यहाँ पर स्लोप क्या है, u है स्लोप, u मतलब जो वेलोसिटी है वो स्लोप है। सो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर स्लोप है वो क्या देगा, वेलोसिटी देगा। नेक्स्ट हमारा है कोऑर्डिनेट, पोजीशन एंड टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। हमने निकाला था पोजीशन x फाइनल इक्वल टू x इनिशियल प्लस u इंटू टी। सो x फाइनल, फाइनल में से सॉरी x फाइनल में x इनिशियल में कितना u2 अगर जोड़ेंगे इसका फाइनल वेलोसिटी, फाइनल पोजीशन आ जाएगा। सो यहाँ पर देखिए x फाइनल इक्वल टू x इनिशियल प्लस u इंटू टी, इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू c प्लस mx। यहाँ पर m लिखिए, यहाँ पर क्या है, u है, मतलब इसका स्लोप u है, tan थीटा u है, t x एक्सिस में t है, x एक्सिस में t है, और y एक्सिस में x है, x y का फाइनल पोजीशन है। c यहाँ पर क्या है, जो y इंटरसेप्ट है वो x i है, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट कुछ है, ये इंटरसेप्ट है x i, इंटरसेप्ट कितना है, x i, इंटरसेप्ट x i है, और इसके पास स्ट्रेट लाइन है, इसके बाद स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ जो थीटा निकलेगा वो स्लोप निकलेगा कितना आएगा, जो tan थीटा आएगा ना वो अगर स्लोप की हुए। ओके, यहाँ पर क्लियर कर दिए। यहाँ पर वेलोसिटी टाइम का जो एरिया है वो कितना निकलेगा, इससे डिस्प्लेसमेंट आएगा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप है क्या देगा, ये वेलोसिटी देगा। इसका तो पॉइंट वाइज लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे, ये क्या होता है देखिए जरा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्राफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जरा देखिए यहाँ पर ग्राफ में इंपॉर्टेंट है। जो हमारा एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं, पोजीशन टाइम ग्राफ। पहले पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है ये क्या देगा, पोजीशन टाइम का स्लोप क्या देगा, पोजीशन टाइम का स्लोप क्या देगा, पोजीशन टाइम देगा हमारा वेलोसिटी। ओके, और
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप कितना क्या रहेगा, ये भी देखो हमारा वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है ये कितना निकल क्या है, ये स्लोप होगा मतलब डी वी बाई डी टी, ये आगा एक्सेलरेशन और कितना है एस सी एल आर एस वन। ओके अच्छा, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है, एरिया अंडर कर्व, ये एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ का मान लो एरिया ही आएगा, ये जो कर्व इसका एरिया जो आएगा वो क्या दिखाएगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कर्व दिखा, चेंज इन वेलोसिटी, याद रखना ये चेंज इन, इसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, चेंज इन वेलोसिटी। और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है, एरिया ये क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए इसको। तो इतने में क्या है, ये जो कितना है स्लोप, यहाँ पर स्लोप है और ये एरिया है, इसको तो लिख देखेंगे हम, लोग देखेंगे यहाँ पर क्या डिस्प्लेसमेंट है, देन वेलोसिटी है, देन एक्सेलरेशन है। अगर तो अगर हम करेंगे एस टी का जो ग्राफ है, एस टी का ग्राफ स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा, और वी टी का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ओके स्लोप है क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। और ए टी का ग्राफ जो ग्राफ है एरिया के, ए टी ग्राफ में एरिया क्या देगा, वेलोसिटी का, वेलोसिटी नहीं चेंज इन वेलोसिटी, ये याद रखना, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं चेंज इन वेलोसिटी देगा, ये एरिया अंडर कर्व। ओके एंड वेलोसिटी टाइम का जो कर्व है इसमें जो एरिया आएगा ये क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ओके और हमको पता है ds बाई डी टी इक्वल टू वेलोसिटी है और dv बाई डी टी इक्वल टू एक्सेलरेशन है। ओके याद कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए इसको। एक सवाल देखिए, मान लो कोई जा रहा था यहाँ पर, यू स्पीड से पहले जा रहा था, सॉरी v1 स्पीड से जा रहा था। ओके पहले हाफ टाइम में ये v1 स्पीड से जा रहा था, नेक्स्ट हाफ टाइम में ये कितना जा रहा था, v2 स्पीड से जा रहा था। ओके तो नेक्स्ट हाफ में तो यहाँ पर t/2, तो यहाँ पर टोटल टाइम t लगेगा, तो यहाँ पर t/2 में v1 स्पीड से जा रहा था और नेक्स्ट हाफ टाइम में ये v2 स्पीड से जा रहा था। हमको फाइंड करने के लिए एवरेज स्पीड बताइए, नेक्स्ट एवरेज स्पीड हमको फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे। देखिए हमको पता है क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हमको दिया नहीं, तो मान लो यहाँ पर x1 डिस्प्लेसमेंट हुआ और यहाँ पर x2 डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके तो x1 प्लस x2 बाय t, x1 x2 हमको दिया ही नहीं, हमको फाइंड करना पड़ेगा। हमको पता है क्या, स्पीड इक्वल टू मतलब वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हमको यहाँ पर क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, v इंटू टाइम, मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी इंटू टाइम, यहाँ से कितना जाने का टाइम कितना लगा, यहाँ से लेके यहाँ पर टाइम कितना t/2,
सो एक्शन कितना हो जाएगा v1 इंटू टी बाई टू। सिमिलरली यहाँ पर कितना लगेगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कितना आएगा v2 इंटू टी बाई टू। यहाँ पर टी हाफ, यहाँ पर हाफ टाइम ना, यहाँ इतने में इतना कितना टाइम, यहाँ पर टी बाई टू। सो x2 आ जाएगा v2 इंटू टी बाई टू। ओके, यहाँ पर पुट कर दीजिए v1 टी बाई टू प्लस v2 टी बाई टू बाई टी। तो टी विल बी कैंसिल आउट, देन it will be v1 plus v2 by 2, that will be the answer। इसको याद रख सकते हैं हम, याद कर सकते हैं आप। किसी भी वेलोसिटी में अगर v1 स्पीड से जा रहा था आप पहले हाफ टाइम में, नेक्स्ट हाफ टाइम में अगर v2 स्पीड से जा रहा था, तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी आएगा कितना आएगा v1 plus v2 by 2। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए हम, और एक सवाल। मान लो इफ ऑब्जेक्ट और बॉय और पार्टिकल कोई भी पहले हाफ डिस्टेंस पे, मतलब ये अगर x है, ये भी x, तो अगर 2x डिस्टेंस हुआ, पहले हाफ में जा रहा था v1 स्पीड से, नेक्स्ट हाफ में जा रहा है v2 स्पीड से, तो आप एवरेज वेलोसिटी बताइए। यहाँ पर टाइम नहीं दिया, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दिया था, यहाँ पर टाइम नहीं दिया, तो हमको टाइम के टर्म में इसको लिखना नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कितना, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ पर मान लो यहाँ पर t1 टाइम लगा, यहाँ पर t2 टाइम लगा, हमको पता है क्या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम कितना आ जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना x, स्पीड कितना v1, यहाँ पर डिस्टेंस कितना x बाय v2। मान लो यहाँ पर x प्लस x कितना डिस्टेंस हो गया 2x आ गया, x प्लस x 2x आ गया। तो डिस्टेंस कितना यहाँ पर 2x बाई t नहीं t1 प्लस t2, t1 का वैल्यू कितना, t1 इक्वल टू x बाई v1, t2 इक्वल टू x बाई v2। सो एवरेज वेलोसिटी विल बी x will be cancel out, then it will be 2v1 v2 by v1 plus v2। ओके, इसको आप याद रख सकते हैं। कितना, अगर किसी हाफ डिस्टेंस पे v1 स्पीड से जा रहा था, नेक्स्ट हाफ में v2 स्पीड से जा रहा था, तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा 2v1 by v1 plus v2। ओके, नोट लीजिए इसको। हमने देख लिया क्या यूनिफॉर्म मोशन। अब हम देखेंगे क्या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, वेलोसिटी कांस्टेंट था। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब किसी के जो जा रहा है कोई पार्टिकल अगर किसी भी एक्सिस से मूव कर रहा है, इसके पास जो एक्सेलरेशन आएगा ये कितना आएगा, कांस्टेंट आएगा। ओके, एक्सेलरेशन कितना आएगा, कांस्टेंट आएगा। ओके, अगर देखेंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, अच्छा एक्सेलरेशन हमको पता है फॉर्मूला कितना, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv by dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन, और रेट इन चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे मान लो, सो dv विल बी a into dt, if you integrate both side then it will be integration of dv
expression constant, then it will be come outside of integration and the only left will dt, integration dt. तो t 0 से t तक, यहाँ पर पहले जा रहा था u स्पीड से, मान लो कोई भी जा रहा था पहले u स्पीड से जा रहा था, यहाँ पर पहुंच के v स्पीड आएगा, टोटल टाइम t लगा इसको टोटल टाइम t लगेगा। u स्पीड से पहले जा रहा था, बाद में ये v स्पीड से जा रहा था, फाइनली भाई v स्पीड से जा रहा है, टोटल टाइम t लगा इसको, तो इनिशियली u से v जा रहा था, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे v वेक्टर माइनस u वेक्टर एक्सेलरेशन कांस्टेंट दैट विल बी come outside the integration acceleration into integration dt, integration dt will be t, then t, okay, then it will be v vector equal to u vector plus a t vector, okay, this will be our first equation of motion, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं v equal to u plus at, v equal to u plus at, ओके। ये पहला क्वेश्चन, हमारा पहला ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कितना लिखा है, v equal to u plus at, ओके। तो v का हम क्या लिखते हैं, v का मतलब क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज वेलोसिटी। तो हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं v इक्वल टू कितना, dr बाय dt, dr बाय dt, ओके। अगर मान लो t को यहाँ पर पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, सो dr विल बी u into dt plus at into dt। अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड पे, इंटीग्रेशन कर देंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ dr वेक्टर इक्वल टू u मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा यहाँ पर, u बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस a कांस्टेंट t dt, ओके। और यहाँ पर 0 से t तक, 0 से t तक, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ dr वेक्टर मतलब r इनिशियल से r फाइनल, तो r फाइनल माइनस r इनिशियल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, r फाइनल माइनस r इनिशियल इक्वल टू u इंटू dt कंडीशन t, d से 0, तो कितना आ जाएगा t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t dt मतलब t स्क्वायर बाय 2, सो इट विल बी हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, r फाइनल माइनस r इनिशियल इक्वल टू u t प्लस हाफ at स्क्वायर। ये जो चेंज इन पोजीशन है, चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हैं हम, चेंज इन पोजीशन को बोलते हैं हम क्या, चेंज इन पोजीशन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut plus half at square, okay, this will be our second equation, of motion, s equal to ut plus half at square, okay, this will be second equation। नोट कर लीजिए इसको। जरा देखिए यहाँ पर एस इक्वल, यहाँ पर कितना लिखा है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और यहाँ पर जब v इक्वल टू ई प्लस एटी है, अगर हम यहाँ पर t को एलिमिनेट करेंगे, अगर t को एलिमिनेट करेंगे, t का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, यहाँ पर t कितना आ जाएगा, यहाँ पर t है ना, t आ जाएगा v माइनस यू बाई ए, t कितना आ जाएगा ना, v माइनस यू बाई ए, ओके। यहाँ पर t के वैल्यू यहाँ पर v माइनस यू बाई ए पुट करते हैं, so u into v minus u by a plus half into
ए इंटू वी माइनस यू बाई ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यू वी माइनस यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए कैंसिल आउट, देन हाफ वी माइनस यू का स्क्वायर बाई ए का कैंसिल हो गया यहाँ पर, इक्वल टू एस, ओके। और ए को हम ले आते इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ए इंटू एस इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर प्लस हाफ इंटू यहाँ पर कितना होगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 UV कितना आ जाएगा, सो UV माइनस यू स्क्वायर प्लस हाफ वी स्क्वायर प्लस हाफ यू स्क्वायर, 2 will cancel out, then only UV will cancel out, then only minus, okay, then half v square minus half u square इक्वल टू AS। और 2 से यहाँ पर कॉमन लेके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2AS इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ओके। इसको रीअरेंज करेंगे अगर then it will be v square equal to u square plus 2AS। This will be the third equation of motion. Third equation will be v square equal to u square plus 2AS। यहाँ पर v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, s है डिस्प्लेसमेंट, ओके। इट विल बी थर्ड इक्वेशन। अच्छा यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर एस में यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, अगर u का वैल्यू पुट करेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहाँ पर u का वैल्यू कितना आ जाएगा, u इक्वल टू वी माइनस एट्टी, u कितना आ जाएगा v माइनस एट्टी, u के in place of u it will be put v minus 80 into t plus half into 80 square, then it will be v t minus 8t square plus half 80 square, okay, then it will be v t minus half 80 square equal to s। This is also important. In the fourth equation will be s equal to v t minus half 8t square, okay। This will be a fourth equation। अच्छा कंप्लीट हो गया। और देखिए, और मान लो इक्वेशन 2 को और 4 को, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 4, then it will be as plus s 2s equal to ut plus vt, u plus v into t, half at square minus half at square, then we will cancel out, then as equal to u plus v by 2 into t। This will be also important। The displacement equal to u plus v by 2 into time, और इसको टाइम अगर यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो एस बाई टी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू u plus v by 2, इसको ऐसे लिखते हैं। Then the fifth will be s equal to u plus v by 2 into t, okay, and v equal to u plus v by 2, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ओके। जो सेवेंथ इक्वेशन है वो इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। अगर मान लो मैंने पूछा आपको, आप बताइए डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, nth सेकंड किसी भी nth किसी सेकंड में, मतलब 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछे, 0 से 10 नहीं, ओनली 10 सेकंड में। 10 सेकंड मतलब जो 9 सेकंड और 10 सेकंड में बीच में जो इंटरवल है, इस डिस्प्लेसमेंट में आपने कितने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ओके। देन नेक्स्ट विल बी
डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। nth सेकंड मतलब मान लो 10 सेकंड में हमको डिस्प्लेसमेंट पूछा है, 10 सेकंड में, 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछा है, मतलब t इक्वल टू 9 सेकंड से लेके t इक्वल टू 10 सेकंड के बीच में आपने जितना भी डिस्प्लेसमेंट किया, इतने में कितना डिस्प्लेसमेंट किया वही तो वो पूछ रहा है। वो इतना डिस्प्लेसमेंट किया एस इन nth सेकंड मतलब 10 सेकंड में 9 कंप्लीट हो गया, और 9 कंप्लीट होकर जो नेक्स्ट एक सेकंड है वही तो 10 सेकंड है, 10 सेकंड है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, t इक्वल टू n सेकंड, n सेकंड मतलब n माइनस 1 से t इक्वल टू n सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया। कैसे निकालेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट से इसका डिस्प्लेसमेंट अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा। अच्छा, सो डिस्प्लेसमेंट n सेकंड विल बी डिस्प्लेसमेंट n सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट n माइनस 1 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट n सेकंड मतलब s इक्वल टू ut प्लस हाफ pt स्क्वायर, s इक्वल टू u, s n इक्वल टू ut, u इंटू t मतलब n प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर माइनस n माइनस 1 में डिस्प्लेसमेंट n माइनस, तो t इक्वल टू n माइनस 1, यहाँ पर t इक्वल टू n माइनस 1, सो u इंटू टी, ut प्लस हाफ इंटू a मतलब a माइनस a टी स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे कितना निकलेगा, s n इक्वल टू, इसको सॉल्व अगर करेंगे un तो कितने आ जाएगा, यहाँ पर un प्लस हाफ n स्क्वायर माइनस un माइनस u प्लस हाफ an माइनस a बाई 2, सॉरी इसको अब सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके रिजल्ट हमारा निकलेगा कितना, s इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू n माइनस 1, ओके, a बाई 2 इंटू n माइनस 1, तो कितना है इसका डिस्प्लेसमेंट n सेकंड मतलब s इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, s इक्वल टू 2n माइनस 1, ओके, सॉरी यहाँ पर 2n आ जाएगा, यहाँ पर s इक्वल टू u प्लस e मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस a मतलब एक्सेलरेशन, n मतलब इसी सेकंड पे जो जिस सेकंड में हमको पूछा गया है हमारा निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट। ओके, इस सेवंथ इक्वेशन आपको याद रखना चाहिए, फॉर्मूला में आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं इसको। ओके, इसको नोट कर लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बताया किस तरह से ये निकला, जो इक्वेशन है ये किस तरह से निकले, अब इसको याद करना है, याद करना हमारा जरूरी है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। एक सवाल लिखिएगा, मान लो कोई भी एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है कोई भी, पहले इसके पास स्पीड था इसके पास 10 मीटर पर सेकंड, फाइनली इसके पास स्पीड कितना 30 मीटर पर सेकंड। हमको पूछा है वेलोसिटी मिड पॉइंट में वेलोसिटी कितना, ये वेलोसिटी निकालने के लिए बोले मिड पॉइंट मतलब ये x है ये भी x है, सेम डिस्टेंस में होकर मिड पॉइंट में वेलोसिटी कितना है। ओके, अगर हम पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे कि कौन सा इक्वेशन है, यहाँ पर u दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी दिया है, हमको डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो कौन सा इक्वेशन पुट करेंगे हम, जो थर्ड इक्वेशन
भी दिया है, यू दिया है, एक्सलेशन कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट एक्सलेशन, ओके। ये जो कांस्टेंट एक्सलेशन, कोई भी यूनिफॉर्म एक्सलेशन, तो यहाँ पर पुट करेंगे यू v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और ये जो वैल्यू जो इक्वेशन है ना, आप यहाँ पर साइन के साथ पुट करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑलवेज पुट इन विथ साइन, ओके। तो v स्क्वायर वी नो हियर पॉजिटिव एक्सिस मतलब प्लस, ये पर माइनस, यहाँ पर भी नेगेटिव ले सकते हैं, इसको पॉजिटिव ले सकते हैं, ओके, नेगेटिव ले सकते हैं, इस आपकी मर्जी है। तो हमने यहाँ पर प्लस लिया, यहाँ पर माइनस लिया। सो यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फाइनल वेलोसिटी 30, तो 30 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एस इंटू एस मतलब एक्स इन प्लस एक्स कितना 2x आ जाएगा, ये एक्स 2x आ जाएगा, ओके। सो एक्स 2x 30 स्क्वायर इक्वल 900 माइनस 100 इक्वल टू 4ax, then 800 equal to 4ax, then ax will be 200, ax equal to 200, ओके। अब हम यहाँ से लेके इनिशियल से लेके मिड पॉइंट है, यहाँ पर इक्वेशन हम बस लगाएंगे। तो इसका मतलब ये इनिशियल है, ये फाइनल है। पहले हमने पुट किया इससे इनिशियल, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले इक्वेशन मौसम लगाएगा, नेक्स्ट हम लगाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इनिशियल कितना आ गया v स्क्वायर, सॉरी फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर मतलब v डैश का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मतलब एक्सेलरेशन इंटू s, कितना x है, ओके। सो v1 का स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 2 इंटू ax का वैल्यू कितना निकला 200, then it will be 500, v dash equal to 500, so v dash will be root over of 500 meter by second, okay। The midpoint, then the velocity at midpoint will be root over 500 meter per second, okay। और इसको लिख सकते हैं क्या 100 इंटू 5, सो 10 रूट 5 मीटर बाय सेकेंड। नोट कर लीजिए इसको।